हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2025 की फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दी है। ये एकदम फाइनल आंसर की है जो कि करेक्शन ऑब्जेक्शन के बाद रिलीज़ हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन पेपर में करेक्ट आंसर होने चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको शो कर रही हूँ। तो आप अपने इसके अकॉर्डिंग आंसर चेक कर सकते हैं। तो मेरे आज जो वीडियो में क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ वो सेट ए है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2025। तो आइए इसके आंसर्स देख लेते हैं। मैंने पहले से ही टिक कर रखे हैं ताकि कोई वीडियो में कोई बोलने और टिक करने में आंसर रॉन्ग ना हो। तो देख लेते हैं। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों है। आंसर सी। सेकंड, मध्य प्रदेश के आदिवासी दिवसा त्योहार कब मनाते हैं? तो डी, वर्षा ऋतु में। थर्ड, जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2001-2011 के मध्य महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो सी, 8 से 10%। फोर्थ है, मध्य प्रदेश की जनजातियों में नोह डोरा क्या है? तो सी, दीवार अलंकरण है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, विलुप्त होती जनजाति गूदना प्रथा, इस पुस्तक के लेखक हैं बी, श्री बसंत निर्गुणे। वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश में टसर कोकून उत्पादन था तो 17.57 लाख टसर उत्पादन था। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का एक अनिवार्य कार्य नहीं है? तो सी, सामुदायिक केंद्रों का संचालन करना नहीं है। डी, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आदमगढ़ शिलाश्रय का उत्खनन प्रथम बार किस सन में कराया गया था? तो करेक्ट आंसर है सी, 1960-61 में। 9 नंबर, उज्जैन स्थित 24 खंबा क्या है? तो बी, एक मंदिर है। 10, समृद्ध मध्य प्रदेश विजन 2047 में महिला श्रम बल भागीदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो डी, 70%। 11, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत सर थॉमस रो किसके दरबार में बुरहानपुर पहुंचा था? आंसर सी, शहजादा परिवेश। मध्य प्रदेश में सोन नदी पर कौन सी परियोजना है? तो डी, बाण सागर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गणगौर पर्व कब मनाया जाता है? तो डी, चैत्र माह में। 14, माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 पर वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश राज्य में कुल शाला त्याग दर थी तो 6.3%। 15 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है एमपीपीएससी के द्वारा। तो 16 नंबर देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सा मानसून उत्तरदायी है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरदायी है। 17, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 अग्रिम अनुमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो 11.14%। मध्य प्रदेश का प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र ग्वालियर अखबार का प्रसारण कब हुआ था? तो सी, 1840। स्टूडेंट्स, मालवा अखबार और ग्वालियर अखबार पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो इनके बारे में डिटेल आप जरूर पढ़ें। 19, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है फर्स्ट का सी है, फेल्सपार जबलपुर। 2 का डी, ग्रेफाइट बैतूल। स्लेट मंदसौर एंड रॉक फॉस्फेट झाबुआ। तो ये करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु ग्रामीण बैंकों के समामेलन से किस नए बैंक की स्थापना हुई है? तो ए, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस वैज्ञानिक ने नासा से संबंधित चंद्रयान मिशन में सहभागिता निभाई थी? तो इसके 3 करेक्ट आंसर दिए, तरुण सिंह, ओम पांडे और महेंद्र ठाकरे। ये तीनों ही नासा चंद्रयान मिशन के हिस्सा थे। नेक्स्ट 22, निमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मल्लिक राजा। ए आंसर है। 23 मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश में कुल कितने मुख्य कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? तो 259 मंडियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत के कुल गेहूं उत्पादन में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रतिशत भागीदारिता कितनी थी? तो 2.78%। नेक्स्ट है 25 नंबर, ई कॉमर्स में B2C का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है व्यवसाय से ग्राहक, यानी बिजनेस टू कस्टमर इसका फुल फॉर्म है। 26 नंबर का क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? तो सी सागर आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 संबंधित है? तो सी जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। 28 मध्य प्रदेश में रेड रोज कॉरिडोर किस राष्ट्रीय राजमार्ग को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। किस प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार द्वारा किसी सॉफ्टवेयर के कोड की सुरक्षा की जाती है? तो सी कॉपीराइट से बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा की जाती है। 30 नंबर, अमर बलिदानी महुआ यानी कि महासिंह का संबंध किस जनजाति से है? तो ए कोल जनजाति से है। 31 भारिया जनजाति में लमसेना क्या है? तो ए विवाह की पद्धति है। 32 सम्राट अशोक के द्वारा किस स्थान पर स्तूप का निर्माण करवाया गया है? तो इन ऑप्शंस में बी बरहूत सतना में स्तूप का निर्माण कराया गया है, बी करेक्ट आंसर है। 33 जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश का संबंध है? तो डी संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन। 34 किस प्रस्ताव के द्वारा भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना की थी? तो 2 नवंबर 1861 के द्वारा, डी करेक्ट आंसर है। 35 बुंदेलखंड में कन्याओं के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है? तो करेक्ट आंसर है बी हरिजोत पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 9.38% है। 37 भीम बेटिका के शिलाश्रय संख्या 3F23 का उत्खनन किसने करवाया था? करेक्ट आंसर है बी V.N. मिश्र ने। 38 पटपरा नामक पुरास्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सीधी में स्थित है, करेक्ट आंसर डी। 39 संत सिंगार जी का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट है ए निमाड़ क्षेत्र से। 40 मध्य प्रदेश लोकायुक्त के चयन हेतु परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। भारत पाकिस्तान हीट वेव 2025 घटना के विषय में निम्नांकित कौन सा कथन या तथ्य असत्य है? तो सी एंड डी दो करेक्ट आंसर है। भीषण गर्मी सी है, भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जलवायु परिवर्तन के कारण 30 गुना अधिक हो गई है। और डी है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव मसातो कांडा ने ये घोषणाएं की थी। तो सी एंड डी एमपीपीएससी ने 2 आंसर इसके करेक्ट कंसीडर किए हैं। 42 है, अनुसूचित जनजाति को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है डी अनुच्छेद 366(25). नेक्स्ट है, कौन सा नियम यह बताता है कि उपयोगकर्ता के संग्रहित डेटा को कोई अन्य व्यक्ति यहाँ तक कि ऑपरेटर भी नहीं देख सकता, नहीं बदल सकता है? तो करेक्ट आंसर है बी उपयोगकर्ता के संग्रहित डेटा की गोपनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संभागायुक्त कार्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है, संभागायुक्त कार्यालय मुख्यतः एक समन्वयक संस्था है। नेक्स्ट है 45 ई वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रमुख स्मार्टफोन और कंप्यूटर कंपनियों ने क्या किया है? तो रिसाइकलिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं। 46 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है तो ये वैनगंगा नदी पर चूलिया जलप्रपात ये सही नहीं है, क्योंकि चूलिया जलप्रपात चंबल पर है, पांडव केन नदी पर, पातालपानी चोरल नदी पर और मांधा नर्मदा नदी पर, ये सारे करेक्ट हैं। 46 अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र को कोयला की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो बी अमलई और चचाई खदान से।
48 मध्य प्रदेश की वनोपज बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 1973 में। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सुविधाएं निम्नलिखित में से किस अधिकारी के समकक्ष होती है? ए मुख्य सचिव के समकक्ष होती है। लास्ट 50 क्वेश्चन है पेपर 1 का। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग कार्यकारी ब्लॉक विभिन्न क्रियाएं प्रदान करता है? तो एप्लीकेशन एंड प्रबंधन, एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर MBPSC ने दिए हैं। तो स्टूडेंट ये ए पार्ट था, अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। यानी तो विश्वविद्यालय शिक्षा और प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब विश्वविद्यालय शिक्षा और प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, संघ अथवा राज्य द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन ग्रांट संबंधी प्रावधानों का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो सी अनुच्छेद 282। 52 नंबर का है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6(1) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का आवेदन पदाभिहित अधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति नामंजूरी की तिथि से कितने अवधि के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है? तो बी 30 दिन। 53 मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27(5) के प्रावधानों के अनुसार फैकल्टी के चेयरमैन होंगे डी संकायाध्यक्ष। 54 कुलाधिपति अध्यक्षता करते हैं, बी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है 55 शैक्षणिक अनुसंधान मुख्यतः किस प्रकार के तर्क पर आधारित होता है? तो इसके दो आंसर हैं ए और बी, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। 56 आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान ऑब्लिक निधि डेटेड प्रतिभूतियों में सर्वाधिक स्वामित्व है? तो बी वाणिज्यिक बैंक। 57 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण कौन करता है? आंसर है सी विद्या परिषद। 58 मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों तथा सेवा शर्तों का निर्धारण करता है? ए मध्य प्रदेश सरकार। 59 यूनेस्को के संबंध में इन कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 है इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, और 2 यह शिक्षा विज्ञान संस्कृति एवं संचार के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। तो करेक्ट आंसर है बी, केवल 2 सही है। 60 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC का मुख्य उद्देश्य है? करेक्ट आंसर है बी, विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देना। 61 भारतीय संसद में प्रशासन पर नियंत्रण रखने वाली निम्नलिखित समितियों में से कौन सी वित्तीय समिति की श्रेणी में नहीं आती है? तो सी आश्वासन समिति नहीं आती है। 62 किसी वित्तीय वर्ष में भारत के समेकित फंड से कुल आवंटन के आधिक्य यानी ऋण की वापसी को छोड़कर फंड के कुल प्राप्तियों ऋण प्राप्तियों को छोड़कर से कहा जाता है? तो करेक्ट है बी, राजकोषीय घाटा। 63 प्रवेश व फीस विनियामक समिति मध्य प्रदेश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, समिति को वाद के विचारण के समय सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होती है। 2 समिति में एक सभापति व 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ए, केवल 1। 64 निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदस्य संरचना का वर्णन करता है? तो सी 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। 65 UGC नेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है?
डी भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए पात्रता निर्धारण करना। 66 विश्वविद्यालय की तरफ से करार करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सी कुल सचिव के पास। 67 मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित 2022 के नियम 9 के अनुसार विभागीय क्रय समिति में उच्च स्तर के न्यूनतम 10 सदस्य होंगे, जिसमें यह यथासंभव एक सदस्य वित्तीय मामलों का जानकार होगा। तो करेक्ट आंसर है बी 3। 68 अध्ययन मंडल में सर्वाधिक प्रावधान मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में वर्णित है। तो डी धारा 28। 69 मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के तहत सद्भावना पूर्वक किए गए या किए जाने के इरादे से किए किसी भी कार्य के लिए सी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट 70 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्र केंद्रीय शैक्षणिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर बल देता है? तो सी अनुभवात्मक, जिज्ञासा आधारित एवं दक्षता आधारित अधिगम पर बल देता है। 71 वर्ष 2025 में छात्र कल्याण के इनमें से कौन सी योजनाएं उच्च शिक्षा से संबंधित है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, 2 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, 3 प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो बी 2 एवं 3 सही है, यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये 2 सही हैं। 72 लोकपाल द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC को भेजी गई केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के संबंध में CVC किन समूहों के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के खिलाफ CVC अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करेगा? तो सी समूह C और D करेक्ट है। 73 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति यानी कि कुलगुरु की नियुक्ति की जाती है। तो डी कुलाधिपति द्वारा समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से। 74 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अनुसार यदि मांगी गई सूचना या जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित तो वह जानकारी अनुरोध प्राप्त करने के भीतर प्रदान की जाएगी। बी 48 घंटों के अंतर्गत। 75 मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग को राज्यपाल की अनुमति कब मिली थी? तो सी 24 मई 1995 को। 76 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग के लिए प्राचलो पैरामीटर्स का उपयोग करता है। कुछ यहाँ नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 शिक्षण, सीखना और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता। तो डी सभी 1, 2, 3, 4 सही हैं। 77 स्वयं प्लेटफॉर्म पर सीखने के अनुभव को 4 अलग अलग चतुर्थांशों क्वाड्रेंट्स में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 4 चतुर्थांशों में एक नहीं है? तो ये है बी भौतिक पाठ्यपुस्तक वितरण नहीं है, बाकी A, C, D है, यानी कि वीडियो का व्याख्यान, वीडियो लेक्चर्स, क्विज के माध्यम से स्वमूल्यांकन एंड शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन चर्चा मंच, ये सभी ही क्वाड्रेंट्स हैं, बी नहीं है। प्रवेश व फीस विनियामक समिति मध्य प्रदेश द्वारा किसी संस्था द्वारा नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का उल्लेख पाया जाता है तो समिति अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकती है? ए 10 लाख। 79 मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए इनका आरंभ वर्ष 2025 में किया गया था, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। एक बार सही देख लेते हैं। बी ये 55 जिलों में स्थापित किए गए हैं। सी रोजगारोन्मुखी शिक्षा। डी इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। ये सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट है
80 निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक नहीं है? तो डी लिखित परीक्षा नहीं है, बाकी सारी हैं। अवलोकन, साक्षात्कार और चेकलिस्ट ये सभी गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक हैं। एनसीसी एक्ट तथा रूल्स 1949 के अनुसार यूनिवर्सिटी, कॉलेज तथा एनसीसी बटालियन के बीच समन्वय अधिकारी कौन है? तो डी एसोसिएट एनसीसी अधिकारी समन्वय अधिकारी हैं। 82 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार की पहल डिजी लॉकर के उद्देश्य को सही परिभाषित करता है? तो सी सरकारी दस्तावेजों का सुरक्षित डिजिटल भंडारण, प्राप्ति तथा साझा करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना जो कभी भी और कहीं भी उपलब्ध हो। सी करेक्ट है। 83 मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्य समिति के सदस्य इनमें से कौन हो सकते हैं? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सी केवल 2, 3 एवं 4 सही हो सकते हैं, यानी कि 2 में है शिक्षाविद, 3 में है वैज्ञानिक और प्रमुख सचिव। ये सभी मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्य समिति के सदस्य हो सकते हैं। 84 देख लेते हैं। ICAR केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ए भोपाल में। 85 प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है? डी उपयुक्त सभी है, यानी कि केवल प्रशासक जब अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करता है तब करेगी, केवल प्रशासक जब तथ्यों की खोज में त्रुटि करता है, केवल प्रशासक जब निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता, ये तीनों में के केस में हस्तक्षेप होगा। 86 भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर विश्वविद्यालयीन टूर्नामेंट में समन्वय अनुसूची बनाने तथा आयोजित करने वाला संगठन कौन है? तो सी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज करेक्ट आंसर है। 87 अनुप्रयुक्त अनुसंधान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो बी वर्तमान की व्यवहारिक समस्याएं पर केंद्रित होता है। 88 मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो डी गौरी शंकर बिसेन। 89 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत की शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण या विजन क्या है? तो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को स्थायी रूप से एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज में बदलना। सी करेक्ट आंसर है। 90 उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दिशा निर्देश किसने विकसित किए थे? तो बी यूजीसी। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? तो सी हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। 92 कोर टीचिंग स्किल 1982 किस संगठन प्रकाशित किया गया? तो बी NCERT करेक्ट है। 93 यूनिसेफ के प्रमुख कार्यक्षेत्र किन क्षेत्रों में हैं? नीचे लिखे गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा। तो डी 1, 2, 3, 4 ये सही, ये सारे यूनिसेफ ये चारों पे काम करता है। 94 मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 3.1 के अनुसार क्रय आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी को कहा जाएगा? ए क्रयकर्ता कहा जाएगा। 95 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना कब हुई? NAAC NAAC के बारे में है, तो बी 94 में हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की क्या भूमिका है? तो बी लचीले शिक्षण अवसरों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाना। 97 राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC यानी NAAC के संबंध में इन कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त संस्थान है। दोनों ही सही है। स्टूडेंट NAAC के मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, उसमें से सारे क्वेश्चन आए हैं। 98 विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति किसके निर्दिष्ट सेवा के निबंधनों व शर्तों के आधार पर होती है? तो डी परिनियम। 99 शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के संबंध में इन कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तो केवल 1 व 2 सही है, तो सही देख लेते हैं। एक है, यह मध्य प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए दी जाती है। 2 है, यह किसी श्रमिक के अधिकतम 2 बच्चों को दी जाती है। 1 और 2 करेक्ट है। 100 नंबर का है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है, उस समिति में शामिल होना चाहिए। तो सी, मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है। लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होना चाहिए। 101 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की स्थापना इनमें से किसके अंतर्गत की गई? करेक्ट आंसर है सी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। 102 वित्तीय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है? डी, संपदा अधिकतमीकरण। 103 मध्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक क्रियाओं परिवर्तन एवं प्रोत्साहन के लिए कौन अधिकृत है? तो बी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 विश्वविद्यालय में कुलपति कुलगुरु की नियुक्ति किस रूप में होती है? तो करेक्ट आंसर है सी, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी। 105 केंद्रीकृत सार्वजनिक शिक्षा शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS संस्करण 7.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बी, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा। 106 भाषा प्रयोगशाला किस शिक्षण सहायक श्रेणी में आता है? तो ए, ऑडियो सामग्री में। 107 मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब बना? बी, 1995 में। 108 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन को हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 109 निम्नलिखित में से कौन सा विभाग तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत कार्य नहीं करता है? तो ये स्कूल शिक्षा संचालनालय, बाकी तकनीकी शिक्षा संचालनालय, कौशल विकास संचालनालय और रोजगार संचालनालय ये सब तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। 110 विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए इनमें से कौन से क्षेत्रों के लिए ऋण के माध्यम से सहयोग किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। खनन विकास, नगरीय विकास, ग्रामीण संयोजकता, कनेक्टिविटी और सड़क सुरक्षा। तो ये डी आंसर करेक्ट है, सभी 1, 2, 3, 4 सही है। 111 शिक्षण विद्यार्थियों के विकास में किस प्रकार सहायता करता है? तो करेक्ट आंसर है डी, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं में। 112 मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 34A7 के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय अध्ययन मंडल की समयावधि धारा 6 के अंतर्गत नोटिफिकेशन के प्रकाशन तिथि से डैश होगी? सी, 3 वर्ष होगी। 113 यूनेस्को के स्थायी विश्व धरोहर स्थलों में मध्य प्रदेश इनमें से कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो खजुराहो के स्मारक, सांची के बौद्ध स्मारक, भीमबेटका के शिलाश्रय और डी, ऐतिहासिक नगर ओरछा। तो डी नहीं है। 114 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता से संबंधित अंतिम लक्ष्य है? तो बी, एक स्वायत्त डिग्री प्रदाता कॉलेज के रूप में या विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के रूप में विकसित होना करेक्ट है। 115 मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है? तो करेक्ट आंसर है सी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग। 116 निम्न में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष या विजिटर होता है? तो आंसर है बी, राष्ट्रपति। 117 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल सचिव को कौन नियुक्त करता है? तो सी, चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद। 118 मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के वित्तीय समिति की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है? तो बी, कुलपति या कुलगुरु के द्वारा।
119 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में इनमें से कौन सम्मिलित है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। मानव क्षमता निर्माण, संस्थागत क्षमता निर्माण, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास। तो 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है, डी आंसर। 120 मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15B के प्रावधानों के अनुसार रेक्टर की नियुक्ति द्वारा की जाती है। तो बी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा की जाती है, करेक्ट है। 121 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित इन कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है NEP 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना, और दूसरा है उच्च शिक्षा संस्थाओं को विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में रूपांतरण किया जाना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 व 2 सही है। 122 ICAR भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ए, इंदौर में। 123 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के संबंध में इन कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसको 1987 में वैधानिक स्थिति प्रदान की गई। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में ही है। तो बी केवल 2 व 3 सही है, बी करेक्ट है। 124 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तक बने रहते हैं। तो डी है अधिकतम आयु 62 वर्ष या 6 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो तब तक बने रहते हैं। 125 भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक समझे जाएंगे? तो डी धारा 21 के अंतर्गत। 126 वर्ष 2018 में विश्व बैंक द्वारा सामुदायिक सहयोगी सड़क सुरक्षा कार्यक्रम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? तो ग्वालियर नहीं सम्मिलित था, जबकि धार, इंदौर और दतिया इसमें सम्मिलित थे। 127 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बी है विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, सहानुभूति और जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना। 128 विश्वविद्यालयों में कौन सी इकाई कार्य परिषद को नए पदों के निर्माण व समाप्ति पर परामर्श देती है? तो सी विद्या नियोजन एवं मूल्यांकन बोर्ड करेक्ट है। 129 विद्या परिषद को परिभाषित किया गया है बी विश्वविद्यालय के मुख्य शैक्षणिक निकाय के रूप में। 130 क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बी व्यवहारिक क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं में सुधार करना। 131 मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए भोपाल में। फॉर्मेटिव मूल्यांकन मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान देता है? तो ए प्रक्रिया पर ध्यान देता है। 133 यूजीसी श्रेणीगत स्वायत्तता की मान्यता के लिए विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण रेगुलेशन 2018 के अनुसार श्रेणी 1 संस्थाएं नैक स्कोर या अधिक वाली उच्चतम श्रेणी को वित्तीय तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। तो सी 3.51। 134 सेमेस्टर अब्रॉड कार्यक्रम सामान्यतः किस व्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं? तो बी ट्रेनिंग व्यवस्था के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों SDG के प्रमुख पहलू इनमें से कौन से हैं? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो सतत विकास लक्ष्य 4 पर फोकस है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता, लैंगिक समानता और समावेशिता। तो डी मतलब 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। किसी कार्यवाही को निरस्त करने से पूर्व कुलाधिपति को क्या करना होता है? तो बी संबंधित को कारण बताने का अवसर देना।
137 निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रायोजी निकाय आयोग के अधिनियम की किस धारा के उपबंध के अनुसार विन्यास निधि स्थापित करता है? तो सी धारा 11 के अंतर्गत। 138 एक बजट रिपोर्ट अपवाद के सिद्धांत पर तैयार की जाती है तथा इस प्रकार सी अनुकूल एवं प्रतिकूल विचरणों दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है। 139 मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर खेलकूद तथा टूर्नामेंट आयोजित करने वाली वैधानिक संस्थाएं कौन सी हैं? तो सी द स्पोर्ट्स बोर्ड। NEP 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मुख्य स्तर इनमें से कौन से हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अभिगम्यता, गुणवत्ता, समानता, उत्तरदायित्व और सामर्थ्य 1 2 3 4 5 ये डी आंसर करेक्ट है, ये सभी सही है। इसके साथ ही इंग्लिश और हिंदी का पैसेज आता है स्टूडेंट, तो ये इंग्लिश का है, इसे आप डिटेल में स्क्रीन को रोक के अच्छे से पढ़िए और फिर इसके बेसिस पे आप इसके आंसर लगाइए। जैसे कि 141 का आंसर है डी एंजॉय अ गुड हेल्थ, 142 का है लॉस ऑफ हेल्थ, 143 का बी all the comforts of the world also cannot make him happy, 144 why would a sick person envy the poor man according to the passage? Because the poor man enjoys good health, A। 145 का C luxurious and showy lifestyle of king। इसी तरीके से हिंदी वाला है, तो हिंदी भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये वाले, इसको स्क्रीन को रोककर, और इसके आधार पर हमें आंसर देने हैं। तो 146 का है ए उद्यमहीन, 147 का है सी निष्क्रिय होना, 148 का डी स्वभाव अनुकूल कार्य, 149 के दो आंसर है बी एंड सी मनोनुकूल कार्य और जीवन की सफलता, और 150 का है पंचक्की। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चंस जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2025 में का क्वेश्चन पेपर है, और ये सारे आंसर जो फाइनल आंसर की रिलीज़ की है MPPSC ने, उसके बेसिस पे मैंने बताए हैं। आप अपने आंसर चेक कीजिए, आप जो टिक करके आए हैं, चूँकि इसमें थोड़ा सा ये है कि अब माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग के हिसाब से भी अगर आपका रॉन्ग हुआ होगा तो उसमें -1 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और जो इसका कट ऑफ रहेगा वो लास्ट ईयर के आसपास ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, तो उसके बेसिस पे देख लीजिए, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। ये आज का वीडियो था, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और स्टूडेंट्स PYQ ज़रूर लगाएं, मैं अपने चैनल पे PYQ की सीरीज़ लेके आई हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू।